साथियों नमस्कार। मैं इस समय पौड़ी में हूँ। पौड़ी के गढ़वाल मंडल कमिश्नर कार्यालय है और गढ़वाल मंडल कमिश्नर कार्यालय में आज जो कांग्रेस के नेता हैं गणेश गोंदियाल जी, वो एक जुलूस के साथ यहाँ पहुँचे। और मैं आपको बता दूँ जो जुलूस है ये जो उत्तराखंड में एक लक नाम के सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे जिस प्रकार से लोगों के साथ ठगी की है उसके मामले को लेकर के आज वो यहाँ पर धरना देने आए हैं। आए चलते दिखाते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर धरना चल रहा है। गणेश गोंदियाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश गोंदियाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथियों जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और यहाँ पे किस प्रकार से वो आज धरने पे बैठे हैं। धरने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपको पता होगा कि LUCC लोनी अर्बन के नाम के जो सोसाइटी थी यहाँ पर, जो कई लोगों का यहाँ पे पैसा लेकर के जा चुकी है और ये हमने लगातार हिमालय प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों पे एक जागृति आई थी कि ये वास्तव में हमारे साथ लूट हो चुकी है। गोंदियाल जी स्वागत है पहले। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जैसे कि आपने खुद ही कहा कि आपने इसको बहुत कवरेज दी पहले से, और अफसोस की बात है कि सरकार के पास तमाम शक्तियाँ निहित हैं। सरकार के पास पहले से इस बात की खबर थी कि एक फ्रॉड कंपनी सहकारिता के माध्यम से सहकारिता विभाग में रजिस्टर्ड हुई और उसको उत्तराखंड में खुली लूट करने की छूट दी गई। आज हमारी ये ग्रामीण महिलाएं सब कितनी दिक्कत में हैं, सब कितनी परेशानी में हैं, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। तो इसलिए सरकार का काम है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में एक मजबूत चौकीदार चाहिए। हमारी ये बहनें पूछ रही हैं कि आज वो चौकीदार कहाँ गया जब इनका लाखों रुपया गबन हो चुका है। तो गोंदियाल जी मैं सुन रहा हूँ कि वो व्यक्ति दुबई चला गया है। अरे भाई, कैसे चला गया दुबई? और दुबई से क्यों नहीं लाया जा रहा है उस व्यक्ति को? जब तक उस व्यक्ति का इस देश में पैसा बैंकों में होगा, संपत्तियों में होगा, सरकार को समय रहते हुए चेताने के लिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि सरकार समय पर चेते, उस व्यक्ति के तमाम संपत्तियों को अपने अधीन ले और इन बहनों के साथ न्याय करे, इनका पैसा इनको वापस मिले। गोंदियाल जी इस सोसाइटी में मैंने बड़ी करीब से देखा है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये एक जो किसानों का एक समूह होता है और उस समूह को मल्टी स्टेट में बनाया जाता है, उस तरह इसको एक डेवलप किया गया था। इसमें सरकार की कहीं अगर बात करें, उत्तराखंड सरकार की कोई भूमिका इसमें नहीं है। जबकि यहाँ की इसमें जो बात है, एक लेटर आता है रजिस्ट्रार से, केंद्रीय रजिस्ट्रार का जो लेटर होता है वो लेटर इसलिए दिया जाता है कि ये क्या उत्तराखंड में जो ये काम कर रही है ये सोसाइटी, ये बिल्कुल गलत तरीके से काम कर रही है। इस सोसाइटी को इसकी जानकारी होने के बावजूद जो इनके मैनेजर थे बैंक के, उन्होंने इस पत्र को छुपाया और फिर भी लोगों से पैसा लेते रहे। तो इसमें अगर सरकार की बात करें या उत्तराखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, उत्तराखंड सरकार की बात करें, इसमें कहाँ सरकार का वो पक्ष आता है? पहले सरकार का पक्ष ये आता है कि इसमें निश्चित रूप में सहकारिता विभाग की या सहकारिता मंत्री की कुछ न कुछ इसमें मिली भगत है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग की तो बात ही नहीं आ रही है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। ये फ्रॉड तो यहाँ हुआ ना, यहाँ हुआ ना फ्रॉड। और दूसरा मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत और बैंकिंग अधिनियम, सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम, ये दोनों अलग अलग अधिनियम है। अगर सहकारिता विभाग भी कोई बैंक खोलता है तो उसको बैंकिंग अधिनियम के तहत अन्य रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, रिजर्व बैंक के तहत, तब जाके वो किसी से FD ले सकता है, किसी से पैसे जमा करा सकता है। ये अगर कृषि सहकारी समिति थी तो ये कृषि का काम करती। इनको क्या था कि इन्होंने इनको परमिशन दी कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करो और लोगों से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारे पैसे को 2 गुना कर देंगे, तुमको इतना ब्याज दे देंगे। ये लोगों को लालच दिया गया और ये ग्रामीण हमारी जो भोली भाली बहनें हैं, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने पतियों के जो किसी के फंड के पैसे थे, किसी के तनख्वाह के पैसे थे, उन सब पैसों को वहाँ लगाया और आज इनको ठगा गया है। हम सब लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार को, अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि अभी परसों मैंने सुना कि सहकारिता मंत्री जी और यहाँ के सांसद साहब श्रीनगर में होली खेलने आए थे और कुछ जो प्रभावित हैं वो बहनें, कुछ उनको मिलने गई और मिलने गई तो उन्होंने उसका समाधान कारक जवाब नहीं दिया। जब मेरे तक ये सूचना पहुंची कि उन्होंने इसका समाधान कारक जवाब नहीं दिया तो हम मजबूरन यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब यहाँ तो रहते नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं। तो इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी को हम पहुंचाएं बात कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री जी तक हम इस बात को पहुंचाएं कि यहाँ पूरे उत्तराखंड में
इस प्रकार से आज पौड़ी में इतने लोगों को ठगा गया। इसी प्रकार से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, सभी जगह हमारे भाइयों को और बहनों को ठगा गया है। और मुख्यमंत्री को सब काम छोड़कर पहले इनके इस बात का निस्तारण करना चाहिए कि इनका पैसा गया कहाँ। और अगर मुख्यमंत्री के बस की नहीं है तो मुख्यमंत्री केंद्र को लिखें और केंद्र में प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। और इन दोनों की बस की नहीं है तो गद्दी छोड़ें और जो वहां जाएगा वो इस काम को करेगा। गोदियाल जी अगर बात करें तो जिन लोगों गोदियाल जी जो बात करें अगर इस पे, तो जो बहनें यहाँ पे आ रखी हैं ये खुद एजेंट हैं, ये सोसाइटी की एजेंट है, लेकिन पैसा अभी जनता का बहुत सारा डूबा हुआ है। अब इनके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो गई है क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास में लोगों से पैसा इसलिए जमा करवाया था कि 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। आज ये स्थिति आ गई है कि जब हम लोगों ने पहले एक खबर शुरुआत की थी, हमने दिखाया था कि 189 करोड़ का घोटाला हो चुका है, इन्हीं बहनों ने हम पे फर्जी आरोप लगाए थे कि ये फर्जी खबर चला रहे हैं। आज इस चीज को सामने आ गया है, लेकिन ऐसा है, ये लेटर भी इनके पास था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये केंद्र रजिस्ट्रार का लेटर है। इसको उत्तराखंड में इस सोसाइटी का ये काम करने का अधिकार नहीं था। पहली बात ये है कि यहाँ पर कौन व्यक्ति आ रखा है, कौन बहन भाई आ रखे हैं, ये कोई चिन्हित नहीं है कि ये वो लोग हैं या कौन है, ये पब्लिक है। इस पब्लिक को इस बात से मतलब है कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अगर इन चेहरों को पहचाने तो ये आम लोग हैं, जो लोग इस बात से चिंतित हैं कि अगर सरकार में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों के साथ बैठकर षड्यंत्र अगर जनता के खिलाफ करें और जनता को लूटें तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है, ये वो लोग हैं। दूसरी बात कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस संस्था को 2023 में उत्तराखंड में काम करने से मना कर दिया गया, आपके अनुसार इस पत्र में कौन सी वो ताकत है उत्तराखंड की सरकार में, वो कौन व्यक्ति है जिसने इनको दोबारा परमिशन दी कि तुम आओ यहाँ और इन हमारे भाइयों को और बहनों को लूटो? वो कौन व्यक्ति है? वो बेनकाब होना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करने के लिए और इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ धरने पर इसीलिए बैठे हैं और आज हमारा पूरा दिन यहाँ पर धरना चलेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम होने दें आप, और तब जो है आप इसको कवर करें। जी अंत में आपसे फिर नहीं गोदियाल जी, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में जो अभी चिन्हित हो गए हैं, जितने लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो उन्होंने पैसा लूटा है, जिनके पास पैसा गया है, इनका बाई हैंड पैसा गया है, वो फ्री हो गए हैं, वो बाहर आ गए हैं। तो मैं इसीलिए बनना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के ही लोग हैं जिन्होंने हमारे उत्तराखंडों को लूटा है। इसमें भैया ये वो सरकार है, एक गुजरात का आईपीएस ऑफिसर, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले खबरों में था कि कितने सालों बाद बाइज्जत बरी हो गया। वहां की सरकार ने, इस भाजपा की सरकार ने उसको जबरदस्ती जेल में ठूंस रखा था। भट्ट है को क्या, कौन है, संजीव भट्ट, उसको जेल में ठूंस रखा था। और अब कोर्ट ने कहा कि कोई इस पर कोई मामला ही नहीं बनता है, उसके इतने साल बर्बाद कर दिए। और जो लोगों को जेल में होना चाहिए उनको 7 दिन में बाहर कर दे रहे हैं। तो क्या है ये? कहां गए वो चौकीदार, कहां गई ये सरकार? इसलिए हमारा ये इस गुस्से का प्रकोप इस सरकार को होना पड़ेगा। जनता के इस गुस्से का प्रकोप इस सरकार पर होगा निश्चित रूप में, और सरकार को जागना पड़ेगा। अभी जनता ने अपना वो दिखाया तो क्या हुआ? प्रेमचंद जी का हो गया ना। ये किसकी ताकत है? आपकी, ये जनता की ताकत है। तो इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले, इसीलिए कहा जाता है भाई, एक मिनट, इसीलिए कहा जाता है कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने रब होने पर इतना ही यकीन था। इसलिए धामी जी, तुम ये मत समझो कि तुम भगवान हो। मैंने एक पत्र धन सिंह रावत के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से 1.5 साल पहले धामी जी को स्वयं हाथ में जाके दिया कि इनकी इस बात की जांच की जाए। लेकिन उसके बाद धन सिंह रावत की जांच नहीं हुई, गणेश गोदियाल की जांच हुई। अरे भाई 50 करो गणेश गोदियाल की जांच, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी जांच की क्या निकला उसमें से, लेकिन मुझे डर दिखाकर उसकी जांच क्यों रोकी गई? और मैं तो डरने वाला नहीं, 1000 जांच करें मेरी। अगर गणेश गोदियाल ने अपराध कर रखा है तो गणेश गोदियाल भी सलाखों के पीछे जाने का हकदार है। लेकिन मुझे डर दिखाकर दूसरों के पापों को छुपाया जाना, ये धामी जी की बहुत बड़ी गलती है और उन्हें इस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। गोदियाल जी, जिस प्रकार से पौड़ी में आप साथ दे रहे हैं इन एलआईसी के जो वो लोग ठगे लोग हैं, पूरे प्रदेश में भी क्या इस मुहिम को चलाएंगे आप? पौड़ी मंडल मुख्यालय है, सिर्फ पौड़ी को पौड़ी जिला न समझा जाए। पौड़ी उत्तराखंड का एक बृहद मंडल मुख्यालय है और इस मंडल मुख्यालय से
ये अलग बात है कि यहाँ पर बैठे हुए अफसरान इसको मंडल मुख्यालय नहीं समझ रहे हैं, ये सब कुछ धामी जी की ऑफिस को ही समझ रहे हैं कि वो ये सब कुछ, लेकिन ये मंडल मुख्यालय है और इस मंडल मुख्यालय से खड़ी हुई आवाज पूरे उत्तराखंड की आवाज है। ये जो हम आवाज उठा रहे हैं पूरे उत्तराखंड के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन सभी प्रभावित लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो लोग इस कंपनी के द्वारा सरकार के सहयोग से ठगे गए हैं। क्या कांग्रेस अब प्रदेश लेवल पे भी इस आंदोलन को शुरू करेगी? ये देखो, ये बहन है जो इस प्रकरण में बहुत आगे आकर आंदोलन कर रही है, तो ऐसे लोगों को हमें साथ देना है। हम ऐसे लोगों के दुख में अपने को शरीक करते हैं और जो लोग दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिले, ये हमारी मांग है। इन बहनों को उनका पैसा वापस मिले। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ गणेश घोदियाल जी, जिस प्रकार से आज वो LUCC के पक्ष में पौड़ी में मंडल मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। इस प्रकार का कहना है कि पूरे प्रदेश की बात इसमें करेंगे और कहीं ना कहीं जो LUCC के द्वारा जो जनता को ठगा गया था उस पैसे के लिए प्रदेश सरकार पर भी दबाव बनाएंगे। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।